वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम हरियाणा का करनाल जिला करेंगे। जिला नंबर 7 हरियाणा का 1 नवंबर 1966 का गठन हुआ जिला। इसके बाद सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि 8वां जिला कौन सा बना था। सो करनाल जिला है वो आपका 1 नवंबर 1966 को उसका गठन हुआ, लेकिन इसका इतिहास ये है कि राजा कर्ण ने इसे बसाया था। इसे कर्ण की नगरी भी कहते हैं। इसका एरिया 2520 स्क्वायर किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर। देखिए बच्चों, अगर आप ये सोचो कि हम ये 2-3 पेज कहाँ से लेके आते हैं, आपके लिए पूरा रिसर्च करना पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट पे। हमारे कुछ फ्रेंड भी हैं, जैसे करनाल से कोई दोस्त है, उसको सारा कुछ, अगर उसके आसपास भी ऐसी कोई जगह है जिसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जैसे जो ओल्ड बादशाही ब्रिज था आपका, उसके आगे अगर आप देखोगे जाके उच्छा सिवान गांव करनाल, सो वो आप सोच तो नहीं सकते कि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया तो वो क्वेश्चन आपका बन सकता है। पूरी प्रोटेक्टेड साइट है, ध्यान रखना। अब जनसंख्या 15,05,324। अब ये सोचें कि देख के बढ़ा रहे हैं भाई, आपके लिए जैसे डाटा निकाला है। अगर स्लिप ऑफ टंग की जैसे हमने गलत बता दिया, बिना देखे हम भी पढ़ा दें, लेकिन हवाबाजी नहीं करनी। आपका अगर एग्जाम है सो आप अगर पढ़ रहे हो तो करेक्ट पढ़ो। मेरी स्लिप ऑफ टंग की वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। 15,05,324 इसकी जनसंख्या। नंबर ऑफ विलेज 435। लिटरेसी रेट 74.73%। अब देखियो इसके जो अन्य नाम है, हरियाणा का धान का कटोरा, परंतु हरियाणा खुद क्या है, भारत का गेहूं का कटोरा। कितना प्रतिशत हरियाणा देता है? 12% गेहूं। करनाल को किसे क्या कहते हैं? हरियाणा का धान का कटोरा। हरियाणा का पेरिस है। वर्तमान समय में सीएम सिटी किसे बोलते हैं? करनाल, लेकिन सीएम का संबंध रोहतक से। और क्या है? हरियाणा का जो सबसे साफ सुथरा जिला करनाल, कर्ण नगरी, सीएम सिटी। हिस्ट्री ये है कि राजा कर्ण ने इसे बसाया था। इसका संबंध महाभारत से है, और इसकी जो एक झील है जहाँ पे राजा कर्ण स्नान करते थे व दान करते थे, उसे कर्ण लेक, कर्णताल कहते हैं। एक हिस्ट्री ये है कि 1739 में जब करनाल का युद्ध हुआ था, किसने किया था? नादिर शाह ने हमला कर दिया। नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह ने किसको हराया? मोहम्मद शाह रंगीला, उसको हरा दिया। एक और है कि जो जींद के राजा गोपाल सिंह हैं, उन्होंने 1863 में करनाल पे कब्जा कर लिया। तो आपसे पूछे कि करनाल पे किसने कब्जा किया? जींद के राजा गोपाल सिंह ने। कब किया? 1863। 1785 में मराठाओं ने खुद को करनाल में स्थापित कर लिया। सो आपसे पूछ सकते हैं कि मराठा करनाल में कब आए? क्योंकि यूपी से टच होता है करनाल, और जब यूपी में मराठाओं का शासन था तो 1785 में मराठा करनाल में आए। 1795 में मराठों ने क्या किया? किसको सौंप दिया करनाल? 10 साल बाद। अंग्रेजों को नहीं, जॉर्ज थॉमस, जिनकी जो कोठी है, जहाज कोठी आपकी हांसी में, जॉर्ज थॉमस को 1795 में सौंप दिया। इसी के बीच क्या हुआ? जो लाडवा का राजा, उसने भी करनाल पे कब्जा कर लिया। क्या नाम था उसका? गुरदीत सिंह। सो आपसे इतना पूछ सकता है, गुरदीत सिंह का संबंध कहां से है? लाडवा विद्रोह कब हुआ? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और विद्रोह जितने भी हैं, रानिया का विद्रोह, लाडवा विद्रोह, ये सारे हम एक दिन कर लेंगे अच्छे से। फिर 1805 में हुआ था अंग्रेजों के अधीन। सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 में हुई, लेकिन करनाल आपका कब हुआ अधीन? 1805 में। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि करनाल अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? 1805 में। जो कल आपको बताया था जींद जिले में कि राजा गजपत सिंह ने वहां पे एक पुराना किला बनवाया। अंग्रेजों ने उस किले पे अपना कब्जा कर लिया। उस किले का प्रयोग कैसे होता था? जेल के रूप में, घोड़े रखने के लिए, लेकिन ऑफिशियली उसको 1862 में
शिक्षा विभाग को दे दिया। तो वहाँ पे स्कूल या फिर शिक्षा का काम भी होने लगा। अब देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस जैसे महाभारत से जुड़ा है, तो एक तो आपको जो मिसकंफ्यूज या फिर अब बार बार जो एक जरासंध का टीला आप हर जगह कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये जगाधरी में है, यमुनानगर में है। सबसे पहले वो टीला नहीं है। जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने उसको एक बुद्ध का स्तूप घोषित किया है, बुद्ध स्तूप। लेकिन पुराणों के अनुसार उसका संबंध जरासंध से है, जो महाभारत का जरासंध था उससे। तो उसे जरासंध का टीला भी कह देते हैं। ये कहाँ पे? असंध करनाल, असंध करनाल। सो ये आप करेक्ट कर लेना। अब देखियो करनाल में हिस्टोरिकल प्लेस कर्ण झील, कर्णताल, राजा कर्ण की नगरी से बोलते हैं। अब आता है कलंदर शाह का मकबरा। बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है वो पानीपत में है, लेकिन कलंदर शाह का जो मकबरा है वो कहां पे है? वो आपका करनाल शहर से जस्ट बाहर और संगमरमर से बना है। कलंदर शाह का मकबरा करनाल में किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, सन की राजा गयासुद्दीन तुगलक। किसके लिए बनवाया इसने? प्रसिद्ध मुस्लिम संवत व ऋषि के उपलक्ष्य में और बू अली शाह की याद में। बू अली शाह वो प्रसिद्ध मुस्लिम संवत व ऋषि की स्मृति में। अब आता सीता मंदिर, जहां पे सीता समाई थी, सीता मंदिर वो करनाल में रहेगा। किससे बनाई है? ईंटों से। लेकिन प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहां पे? आपका कैथल में। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर लिया करो। अब टूरिज्म, पर्यटन के अंदर ओएसिस, ओएसिस वेलकम्स यू, मतलब करनाल का पर्यटन के अंदर। अब जैसे कलंदर शाह का मकबरा, ये भी इसका टूरिज्म है। एक है मीरान साहिब का मकबरा, मीरान साहिब का मकबरा। और ये सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है हरियाणा सरकार का। ये किस लिए बनवाया था? मोहम्मद मीरान अली साहब की याद में, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1899 में। इन्होंने, इनकी याद में क्यों बनवाया मीरान साहिब का मकबरा? क्योंकि इन्होंने एक जो ब्राह्मण की पुत्री थी उसको राजा से बचाया था। तो मोहम्मद मीरान साहिब। अब आता है गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरु मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में। मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाला में, पर गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछ लेता है आपका करनाल में। यहाँ पे क्या है? बू अली शाह कलंदर से गुरु नानक देव जी मिले थे। गुरु नानक देव जी किससे मिले थे? बू अली शाह से। और जो गुरु तेग बहादुर थे वो भी दिल्ली जाते समय यहाँ पे रुके थे। अब की बार 15 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस ईयर से, लेकिन बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन आपको हैरान कर देंगे HSSC के। आप सो तैयारी कर दीजिए और ये सेशन थोड़ा शेयर कर दीजिए करो, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। सो आप अगर 2-3 ग्रुप में ऐड करोगे, कुछ और बच्चे जुड़ेंगे, उनका भी भला होगा। अब देखियो जो गांदोर, ये किससे संबंधित है? गौतम ऋषि से। तो आपसे पूछ सकता है गांदोर का संबंध, या फिर गांदोर नामक जगह करनाल। अब बहलोलपुर, बस इन साइट्स के नाम पूछेगा। वैसे ये भी आपका करनाल में। एक कथा ये भी कहती है, मतलब है पराशर ऋषि से इसका संबंध है। पराशर ऋषि कि जो दुर्योधन छिपा था वो बहलोलपुर में छिपा था। लेकिन कई जो अन्य तथ्य है वो हमें बताते हैं कि डुंडुआ नामक जगह पे भी दुर्योधन छिपा था, जब बाद में श्री कृष्ण जी ने पता लगाया था। अब आता है
अंजन स्थली मतलब जो अंजनी माता है सीता जी की, उनका मंदिर आपका करनाल में। सो अंजन स्थली अगर आपसे पूछे आपकी करनाल में। एक आता है दुर्गा नूरी, नहीं दरगाह नूरी। जैसे आप इससे याद रखिए, नूर महल एक फेमस होटल आपका नूर महल, वो करनाल में है। सो दरगाह नूरी ये कहाँ पे है? ये आपकी नेवल गांव में। इसका क्या खास बात है कि जो हजरत सूफी शाह आलम था, जो दिल्ली का हजरत सूफी शाह आलम, उसके जो याद में ये बनवाई गई थी नेवल गांव दरगाह नूरी। तो दरगाह नूरी का संबंध पूछे हरियाणा में करनाल से। कर्ण झील करनाल, नूर महल करनाल। पर्यटन केंद्र आपका ओएसिस। अब है एक ट्रैफिक ट्रेनिंग प्लेस, ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर या फिर प्लेस। ये आपका क्या है? करनाल में है ये। यहाँ पे आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारियां मिलती हैं। एक गीता द्वार, गीता की और सारी संबंध आपके कुरुक्षेत्र से हैं, लेकिन गीता द्वार पूछे आपका करनाल में। अब यहाँ के जो एक और है कंवरनी हल्दे का शीश महल। शीश महल आपका फरूखनगर, वो एक प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन कंवरनी हल्दे का शीश महल आपका इंद्री करनाल। कंवरनी हल्दे जो उनकी प्रेम कहानी पे था। अब यहाँ के मेले देखियो, करनाल और हिसार के मेले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करनाल हिसार आपका पलवल भी, क्योंकि करनाल और पलवल दोनों यूपी से टच होते हैं, और हिसार आपका जो गोगा मेडिया राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ से राजस्थानी साइड के जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। अब देखना यहाँ के जो मेले हैं, करनाल में पंख देवी है। करनाल के मेले, करनाल में पंख देवी। वह और कौन है? छड़ियों वाली माता, दोनों आपके करनाल में है। छड़ियों वाली माता क्या करती हैं ये सिमरन दास। सिमरन दास कौन? ये बस ट्रिक है। सिमरन दास जो कि पराशपर की पत्नी, पराशपर ऋषि की पत्नी, और पांडवों की माता से मिलती हैं। पांडवों की माता से मिलती है। सो हमारी ट्रिक ही है पंख देवी का मेला करनाल, छड़ियों वाला मेला इंद्री करनाल, या फिर करनाल आपसे पूछ सकता है अगर डिटेल ना दी हो तो। लेकिन श्याम जी की छड़ी रेवाड़ी, अकेला श्याम जी का मेला आपका झज्जर में। सिमरन दास का छड़ियों वाला करनाल में है, सिमरन दास का इंद्री करनाल। पराशपर ये आपका तरावड़ी, जिसे कि तरावीन भी कहते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसे तरावड़ी कहते हैं। पांडवों की माता एज इट इज पूछ लेता, पांडवों की माता करनाल। श्याम जी की छड़ी रेवाड़ी, छड़ियों का मेला करनाल, अकेला श्याम जी का मेला झज्जर दुबड़ दनगांव। अब कुछ फैक्ट्स हैं करनाल से, जैसे फर्स्ट एनसीसी हरियाणा की, फर्स्ट एनसीसी कहाँ पे? गरोंडा। गरोंडा में और क्या है? वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर। किसके साथ जो करके बनाया गया इसका टाई अप है? इजराइल के साथ। हरियाणा में ऑलमोस्ट जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो कल्चर है वो किससे मिलके बनाया जाता है? इजराइल देश। अभी यहाँ पे भिवानी में गिगड़ाव गांव में जो सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर गिगड़ाव गांव भिवानी, हमारे बिल्कुल पास है वो बन रहा भी, उसका 2021 में उद्घाटन हुआ था। अब वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर गरोंडा करनाल। एक महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी MPHU, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में। कौन सी यूनिवर्सिटी का हिस्सा ये?
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन अलग से हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी बना दी। और इसका भी टाई अप किसके साथ है? आपका इजराइल के साथ, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, बागवानी को। 1970 में सभी को पता है बंसीलाल जी को सम्मानित करने इंदिरा गांधी आई थी। कहाँ आई थी? करनाल में। एक और है कि अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित थे उसने असंध को अपनी राजधानी बनाया था। परीक्षित ने असंध को राजधानी, और असंध में क्या है? जरासंध का टीला ही बोल देते हो आप, या फिर बुद्ध का स्तूप। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल, गांधी मेमोरियल हॉल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आपका 2017 में, कल्पना चावला मेमोरियल मेडिकल कॉलेज 2017। कल्पना चावला का संबंध करनाल से, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। तराइन का प्रथम युद्ध, जो अब युद्ध हुए थे ऐतिहासिक इंडिया लेवल पे, वो देखते हैं। हरियाणा जीके में जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच युद्ध हुआ। ये तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर तीसरा युद्ध कब हुआ? 1215 में इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, किसके बीच हुआ? यल्दौज कुबादशाह, वह कुबादशाह। इसमें कौन जीता? आपका इल्तुतमिश। तो ये पूछ सकता कि तराइन का तीसरा युद्ध कौन जीता था? इल्तुतमिश। करनाल का युद्ध बताइए दिया आपको 1739। किसने अटैक किया था? नादिर शाह ने। किसके ऊपर? मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। यहाँ की आरक्षित सीट बस नीलोखेड़ी आप याद रखना, और जो आरक्षित सीट की वीडियो लेके आएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होती है। आरक्षित सीट 17+2 अच्छे से करेंगे। लिबर्टी का उद्योग है, बाटा का अगर देखें तो फरीदाबाद, लिबर्टी का आपका करनाल में। सबसे बेहतरीन जो बासमती राइस है हरियाणा में, इसका एक्सपोर्ट अच्छा लेवल का है, वो कहाँ होते हैं? करनाल में। या क्या और उद्योग फेमस? क्या? चीनी, चीनी का उद्योग। चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आपकी यमुनानगर में, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र ये आपका करनाल में। अब और है जैसे केंद्रीय मिट्टी लवणता, सोइल सैलिनिटी, ये आपके आईसीआर इंस्टीट्यूट है। सोइल सैलिनिटी या फिर मिट्टी लवणता, मिट्टी लवणता, ये भी आपका करनाल में है। 1969 में बना था ये। अब एक है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च की गेहूं व जो निदेशालय, ये भी आईसीआर का इंस्टीट्यूट है। जो का अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ ले, करनाल, गेहूं का करनाल। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान, ये भी आपका करनाल है। वो स्पेसिफिक है, जैसे बफेलो आपका हिसार में रहेगा, सुअर का हिसार में, अश्व अनुसंधान हिसार, लेकिन राष्ट्रीय पशु अनुसंधान पूरी जो एनिमल की कैटेगरी उसका करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान, यह आपका कहाँ है? करनाल। 1955 में बना था। इससे पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल था, इंडियन की जगह। जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले एक था बेंगलोर में। ये सारे इंस्टीट्यूट किसके अंडर में आते हैं? आपके आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान। ये क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि हरियाणा में ये जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, जिनके पीछे जैसे एनडीआरआई, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान, मिट्टी लवणता, गेहूं वज्जो, इस टाइप से।
एक फोरेंसिक साइंस लैब है, 1973 में आई थी रोहतक में, लेकिन 1976 में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया, फोरेंसिक साइंस लैब। कल्पना चावला का संबंध आपका करनाल से 17 मार्च का जन्मदिन था उनका 1961, लेकिन HSSC मानती है 1 जुलाई 1962। नहीं, 1962 में रियल में था, HSSC 1 जुलाई 1961 में मानती है। जो अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला 1997 में। कल्पना चावला तारामंडल आपका कुरुक्षेत्र में है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इनका संबंध सारा करनाल से है। एक आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है, आपका करनाल में है। 2 बने थे, एक तो बल्क ड्रग्स पार्क, एक मेडिकल डिवाइस पार्क। अब आपका जो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है वो कब बना था, क्वेश्चन आ सकता है, ये 1973 में। इसमें जो पुलिस ट्रेनिंग का जो स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, उसकी शुरुआत कब हुई, 1976 में। तो आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए, जैसे फोरेंसिक साइंस लैब 1973 में रोहतक में थी, 76 में यहाँ लेके। इसी तरह जो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है वो 1973 में बना, लेकिन पुलिस जो ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत 1976 में बनी। तो करनाल जिले का हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया आज का। एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि करनाल 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966, हरियाणा का पेरिस सीएम सिटी व कर्ण नगरी। इसकी हिस्ट्री है, राजा कर्ण से बसाया था। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया, मोहम्मद शाह रंगीला था उस हार गया था। 1785 में मराठा खुद आए थे। 1795 में मराठाओं ने इसको आपको जॉर्ज थॉमस, जो कि अस्सी को राजधानी बनाई थी, जहाज कोठी भी 80 में ही है। फिर क्या किया, लाडवा का राजा जो गुरदीत सिंह है उसने भी करनाल पे कब्जा किया। 1805 में अंग्रेजों के अधीन हुआ था। 1803 में सुरजनजन गांव की संधि, 1805 में अंग्रेजों के अधीन। जो गजपत सिंह ने किला बनवाया था उस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उसको जेल, आपका घुड़सवारी, घोड़े रखने के लिए इसके रूप में प्रयोग करने लगे। लेकिन 1862 में उसको शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। यहाँ पे जो फेमस चीजें हैं वो कि कलंदर शाह का मकबरा, सीतामाई मंदिर, कुछ प्रोटेक्टेड साइट है, वो नहीं कि आज कि जो संरक्षित धरोहरें हैं। एक तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, एक आपका ओल्ड बादशाही ब्रिज, एक है प्राचीन शिव मंदिर, ये आपका सालवन करनाल में है, सालवन करनाल। लेकिन प्राचीन शिव टेम्पल आ जाए, मंदिर और टेम्पल में आपको फर्क मिलेगा, टेम्पल लिखा हुआ हो उसमें हिंदी और इंग्लिश में, इसका आपका पेवा कुरुक्षेत्र से संबंध है। दोनों हरियाणा के जो संरक्षित धरोहरें हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी करनाल में, ओल्ड बादशाही ब्रिज भी, प्राचीन शिव मंदिर भी। एक कैंटोनमेंट चर्च है जिसे अंग्रेजों ने, जो महामारी आई थी उसकी वजह से छोड़ दिया था। सो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये सारी चीज़ें हमने हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट में कवर कर ली। आप इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप जाके देख सकते हो। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेज आने के, क्योंकि HSSC ने जो ग्राम सचिव के एग्जाम में हमने 2-3 हिंट दे दिए, जैसे छछरौलिया का किला, इस टाइप से प्राचीन गुबंद, तो वो ही सोर्स आएगा, लेकिन उससे और क्वेश्चन बनेंगे, आप समझने की कोशिश करो। सो हमने वो सारी की सारी साइट्स कवर कर ली। अब हम कल करेंगे आपका जो बाद में 8 नंबर का जो जिला है,
आपको अगर याद है तो आप बताइए कौन सा जिला बना था। सो पढ़ते रहिए और आप क्वेश्चंस बनाते रहिए खुद के, जो आज आपने पढ़ा वो नोट डाउन कर लियो, फिर उसके क्वेश्चंस बना लियो, फिर जो रिवीजन के तौर पे हम करेंगे उससे आपका A to Z क्लियर हो जाएगा और हरियाणा जीके का शायद आपका 1 नंबर भी नहीं कटने देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।